अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नजर फैला और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खादिम महबूब। काफ़ी अरसे से मैं वीडियो नहीं बना सका, कुछ ऑफिशियल असाइनमेंट्स थी, कुछ मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैं आउट ऑफ टच रहा और आपसे इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिला। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ फ्री हो गया हूँ और कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोज़ बनाता रहूँ और आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से, जिसमें मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ जो नॉर्वे में रहते हैं और कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं। पुराने क्लास फेलो हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो किस्मत से मिलने का मौका मिल रहा है तो सोचा कि थोड़ा टाइम उनको दें आए, पुरानी यादें ताज़ा कर लें। रास्ते में एक और दोस्त को उठाना है, वो भी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहम्मद एहसन साहब हैं। उनको साथ ले के फिर हमने अपने दोस्त आमिर सदीकी साहब से मिलने जाना है। स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र और गाहे बगाहे मैं आपसे इंट्रैक्शन में रहूँगा और सारा अपने सफ़र का अहवाल, अपने दोस्त से मुलाकात का अहवाल आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। चलें जी, हम पहुंच गए हैं डॉक्टर एहसन साहब के पास। उनको रिसीव करने के बाद फिर हम आगे जाएंगे आमिर सदीक साहब से मिलने। आपसे उनका तारुफ भी करा दूं डॉक्टर एहसन साहब से, पहले आप उनसे मिले। ये हैं जी डॉक्टर एहसन साहब, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही प्यारे दोस्त, यूनिवर्सिटी फ़ेलो, क्लास फ़ेलो, इवन कि हम एक ही रूम में रहते थे और तकरीबन यूनिवर्सिटी लाइफ में हमने तमाम काम, आप सिंपली कह सकते हैं कि तमाम काम हमने इकट्ठे किए, चाहे वो दीनी लिहाज से हों, दुनियावी लिहाज से हों, हमारी स्टडी हो। हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा और उसके बाद हमने अपना सबसे इम्पोर्टेंट जो सफ़र है वो भी हमने एक साथ किया और अभी तक वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोस्ती कायम है। आप दुआ करेंगे हमारे ये रिलेशंस, हमारी ये दोस्ती कायम और दायम रहे, अल्लाह ताला हमें इसी तरह से इकट्ठा रखे। अब हम सफ़र शुरू करते हैं आगे। आमिर सदीकी साहब से मिलना है और हमारे एक और दोस्त हैं, उनसे अभी रब्ता नहीं हो पा रहा। जैसे ही अगर उनसे रब्ता होता है डॉक्टर हबीब साहब, उनसे भी हमने इंशाल्लाह मिलना है। आगे के अहवाल मैं आपको आगे इंशाल्लाह बताता रहूँगा। तो शुरू करते हैं हम आगे का सफ़र। अलीपुर जाते हुए रास्ते में हमें पंजनाथ बैराज से गुजरना, तो सोचा आपको उसकी भी सैर करवाएं और कुछ उसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री भी आपको बताते चलें। अलीपुर शहर से 7 किलोमीटर पहले दरिया सतलुज और दरिया चनाब पर पंजनाथ बैराज बनाया गया है। ये बैराज 1929 में सतलुज वैली प्रोजेक्ट के तहत ज़िला बहावलपुर और ज़िला मुजफ्फरगढ़ के संगम पर बनाया गया और मुजफ्फरगढ़ और ज़िला रहीमयार ख़ान के अजला को सैराब करने के लिए यहाँ से 3 नहरें, अब्बासिया केनाल, अब्बासिया लिंक केनाल और पंजनाथ केनाल निकाली गई। ये भी घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है, जिसको अच्छी तरह से ब्रीफ करने के लिए एक अलग वीडियो दरकार है। चले जी, अब हम पहुँच गए हैं उस लोकेशन पे जहाँ की लोकेशन हमारे दोस्त आमिर सदीकी साहब ने हमारे पास भेजी थी। वेट कर रहे हैं उनका। जैसे ही वो आते हैं, उन्होंने कहा जी रास्ते में हैं, जैसे ही वो आते हैं उनसे मिलते हैं, गपशप करते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। दोस्त तशरीफ़ ले आए हैं। एहसन भाई क्लास फेलो थे, मेरे फार्मासिस्ट हैं, और जरा फ़तेहपुर कमाल में इनकी फार्मेसी है। खादिम महबूब भाई ये रुझान PhD रुझान में आला ओहदे पे फाइज हैं फार्मासिस्ट हैं। तो वो क्या, एक ज़ौक़ साहब का शेर है कि ए ज़ौक़ किसी हमदम देरीना का मिलना बेहतर है मुलाकात खिज़र मसीहा से। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब जी, तशरीफ़ लाए। खा लिया था और खाना बहुत ज़बरदस्त था सदीकी साहब, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने हमें खाना खिलाया है। थैंक यू सदीकी साहब। मेरा मतलब वो इजहार तशक्कुर ही कर सकता हूँ भाई से कि इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद सकीनत सुगरा, और साउथ पंजाब की सबसे मशहूर एक जो वर्थ सीइंग प्लेसेस हैं उनमें से आती है, जतोई में है। तो अलीपुर से जतोई का सफ़र कर रहे हैं और वहाँ जाके आपको मस्जिद दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत है, मैं एक आध बार पहले गया हूँ और काफ़ी खूबसूरत जगह है, तो वहीं पे जाते हैं इंशाल्लाह। जामे मस्जिद सकीनत सुगरा जतोई शहर से 10 किलोमीटर दूर शाहजमाल रोड पर कोटला रहम अली शाह में
वाक़ है। इस मस्जिद को सैयद इस्माइल अहमद हुसैन बुखारी, जो अमेरिका में एक कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने इसको अपनी वालिदा और फूफो के नाम पर बनाया और इसका संग बुनियाद 2006 में सुगरा और सकीना, वही उनकी वालिदा और फूफो ने रखा और तकरीबन 1.5 साल के अरसे में ये मस्जिद तामीर हुई। ये मस्जिद अपने आप में एक फ़न तामीर का शाकार है। इसमें 2 बड़े मीनार और तकरीबन 52 गुंबद और 52 कनाल के एरिए में ही ये मस्जिद वाक़ है। ये मस्जिद तुर्क तर्ज तामीर पर बनाई गई है और देखने से ताल्लुक़ रखती है। मस्जिद के साथ ही एक मदरसा भी कायम है। इसके बाद हमने वापसी का इरादा किया और वापसी पर एहसन भाई को उनके घर छोड़ते हुए हमने भी अपने घर की राह ली। फाइनली घर पहुंच गया हूँ। सारा रास्ता बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेरे दोस्त बहुत खुश थे। डॉक्टर एहसन साहब से मैं मिलता रहता था, लेकिन आज जब आमिर सिद्दीकी साहब से मैं मिला और आलमोस्ट कोई 12 साल के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई और एक दफ़ा तो तमाम हमारी मेमोरीज़ रिफ़्रेश हो गई। यूनिवर्सिटी की बहुत सारी मेमोरीज़ हमने डिस्कस की, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली। उसके मुतालिक मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताता रहूँगा। फ़िलहाल के ये है कि आज का सफ़र एक यादगार सफ़र रहा। बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। खाना चाहे वो सेकेंडरी था, लेकिन खाना भी उन्होंने बहुत अच्छा हमें खिलाया, बहुत ज़्यादा एंजॉय करवाया, अपना शहर हमें दिखाया। फ़िलहाल के लिए यही है, एक बहुत ज़्यादा मेमोरेबल सफ़र करके घर पहुंच गया और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।